अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे माँ बहनों और प्यारे दोस्तों भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों। हम आपसे कुछ अहम बात बताना चाहते हैं। हमारा ये ख़याल है, हमें यूँ लगता है कि आज के दौर की जो औरत है, अगर 3 काम कर ले, 3 बात अगर मान ले, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मुसलमान समाज की औरत जन्नती हो जाएगी। हमारी मुसलमान समाज की औरत जन्नती हो जाएगी। और अगर गैर मुसलमान समाज अगर ये 3 बात मान ले, तो उनके लिए जो है अपना घर संवर जाएगी इंशाअल्लाह। तो 3 बात क्या है दोस्तों? देखो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आज की जो दौर है, इंटरनेट की दौर है, मोबाइल की दौर है। एक घर में अगर 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, सभी के हाथ में एक बड़ा एंड्रॉयड सेट है, मोबाइल है। मोबाइल अगर ना देंगे तो मुसीबत ही मुसीबत, फतना ही फतना, तो फिर झगड़ा ही झगड़ा। तो मोबाइल दो। अगर हमारी कोई भाई नई शादी कर रहा है, तो हमारा कोई बेटी का जो शादी हो रही है, बेटा बेटी का, तो एक बात ध्यान में रखिए, मोबाइल ना दोगे तो बेहतर है। अगर मोबाइल देना ही है हाथ में, बहू के हाथ में, बेटी के हाथ में, तो 3 बातें उसको ज़रूर समझाया करो। 3 वादा कर लो उससे 3 वादा ले लो। मोबाइल मोबाइल अगर है हाथ में, 3 काम कर लो। पहला नंबर ये है कि अपने शौहर के अलावा किसी से बात करने से पहले, दूसरा मर्दों के साथ बात करने से पहले इजाज़त लेकर बात करें। मोबाइल में किसी दूसरा मर्दों के साथ बात करने से पहले अपने पति से इजाज़त ले। और दूसरा नंबर ये है कि पति के इजाज़त के बिना दूसरा किसी मर्दों को, पति के जो दोस्त लोग होते हैं या फिर आसपास के कोई मर्द, दूसरा मर्द होता है, उसको घर में आने ना दे। पति के इजाज़त के बिना, शौहर के इजाज़त के बिना दूसरा कोई मर्द को, चाहे पति का चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, मौसी का लड़का हो, कोई भी जवान लड़का को घर में आने ना दे पति के इजाज़त के बिना। और तीसरा नंबर जो है, घर से बाहर निकलने से पहले, हमारी माँ बहनें, घर से बाहर निकलने से पहले, घर के बाहर कदम रखने से पहले अपने पति से इजाज़त लो कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। अगर वो खुशी इजाज़त दे तो जाइए, अदब के साथ, पर्दे के साथ। अगर उसकी इजाज़त ना हो तो बिल्कुल ना जाइए। अगर 3 ये काम कर लोगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से, शैतान की हर धोखे से अल्लाह तुम्हें महफूज रखेगा। अल्लाह तुम पर राज़ी हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये 3 काम कर लो, ये 3 बातें मान कर चलो जी। अपने पति के अलावा दूसरी किसी के साथ फ़ोन पे बात ना करे। अगर बात करनी हो तो पति के सामने करे, पति से इजाज़त लेकर करे। और पति के अलावा दूसरा किसी भी मर्द को, साबालिग मर्द को, 18 साल से ज़्यादा किसी भी गैर मर्द को घर में आने ना दे पति के ना रहते। और दूसरा, घर से बाहर निकालने से पहले अपनी पति से इजाज़त लेकर निकले। और ये कंटिन्यू होना चाहिए। हमारी समाज में देखा जाता है, नए तो पति की बड़ी इताअत करती है, अपने शौहर की इताअत करती है, शौहर से बड़ी प्यार से बातें करती है, कोई भी काम करने से पहले पति से इजाज़त लेकर करती है। नए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर जो देखा जाता है वो मनमानी करने लगता है। पति की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने मन से जहाँ जी चाहता है चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हम सुनते हैं, हम बाहर इधर उधर घूम के हम कारोबार करते हैं, तो हम सुनते हैं, हमें नज़र आती है, हमें सुनने को मिलता है कि दूसरा किसी के साथ भाग गया। कुछ दिन पहले हम अपने घर से 1 घंटा दूर हम कारोबार में गए थे, तो वहाँ देखा हमने, एक आदमी आया और उसको एक बच्चा को साथ में ले आया। 3 साढ़े 3 साल का छोटा सा लड़का उसका पति लेकर आया दुकान में कुछ खरीद के देने के लिए, बच्चा को कुछ खाने के लिए। तो बेचारा दुख सुना रहा है
12-15 दिन पहले उसका बीवी जो है एक बच्चा का माँ है, 21-22 साल की उम्र की लड़की जो बीवी है उसका, वो है दूसरा आदमी के साथ भाग गया अपना बच्चा को छोड़कर। ये हालत समाज में बहुत देखा जा रहा है आज के दौर में। हमारे मुसलमान समाज की मैं बात कर रहा हूँ, गैर मुसलमान समाज की बात तो और है, उसकी तो और भी बुरा हाल है। तो हमारी मुसलमान समाज में ये बड़ी बददिनी शुरू हुई है, बेअदबी शुरू हुई है जी। और ये सारे चीज़ जो होती है, इसकी सारा जड़ जो है मोबाइल है। तो मोबाइल का, इंटरनेट का जो युग है हमारे समाज में आज के दौर में, मोबाइल तो एक तो मोबाइल अच्छी चीज़ है दोस्तों। मोबाइल से बहुत कुछ सीखने को, अच्छी कुछ समझने को मिलता है, ज़रूर मिलता है। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है। मोबाइल बिजनेसमैन के लिए, कामकाज करने के लिए, कारोबार करने के लिए मोबाइल बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है आज के दौर में। लेकिन हम जो गलत करते हैं, हमारी घर की औरतों को मोबाइल देते हैं और बच्चों को मोबाइल देते हैं, इससे जो है हमारा नस्ल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो, अपनी नस्ल को अगर सुधारना चाहते हो, काबू में रखना चाहते हो, बुराई से, बददीनी से, जहन्नम से अगर बचाना चाहते हो अपने परिवार को, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को, तो प्लीज़ दोस्तों हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं दोस्तों, प्लीज़ ज़रा संभल के चलिए, समझ कर चलिए। अपने आप को भी बदलो, अपने परिवार की सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। मोबाइल की वजह से ये सारी चीज़ हो रहा है। तो मोबाइल, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि छोटी बच्ची की जो हालत है, मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में जो बच्चा पैदा हो रही है 2010-12 के बाद, इस तरह मोबाइल फैली गई है हर घर में। छोटे बच्चे मोबाइल का इतना तलबगार हो गई है। मोबाइल के चक्कर में ये बच्चा लोग जो आज पैदा हो रही है आज के दौर में, जब ये 18-20 साल का होगा, आँखों से भी अंधा होगा और अकल से भी अंधा होगा। ये सारे के सारे पागल हो जाएगा, ये सारे के सारे, इसकी जो है ब्रेन हैंग हो जाएगा, ये सारे पागल जैसा दिखेगा। ये जैसे हम देखते हैं हमारे गांव में कुछ जानवर जो है, कुछ आपस में जो है चीड़-फाड़ करते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक बूटी की वजह से। उसी तरह ये बच्चा लोग जो आज के नस्ल जो बन रही है, ये भी कुछ दिन पागल जैसा हो जाएगा। अपनी माँ को फाड़ेगा, अपने बाप को फाड़ेगा, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने आप में जो है चीड़-फाड़ करने लग जाएगा, क्योंकि इनकी मेंटल जो है ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो रही है आजकल के दौर में। तो बचाओ दोस्तों अपनी नस्ल को, अपने बच्ची को बचाओ, अपने खुद को बचाओ दोस्तों, अपने परिवार को बचाने की फ़िक्र करो, सोच कर चलो, समझदार बनो, अपने नस्ल को बचाओ। अल्लाह हम सबको तौफीक दे हमारी अपनी नस्ल को बचाने के लिए, दुनिया की हलाकत से भी और आखिरत की हलाकत से भी। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।